चराग़ हक कभी तूफान से बुझता नहीं देखा, हुसैन जैसा कोई सब्र आजमा नहीं देखा। यजीदियत तो जमानों की धूल बनकर बिखर गई, मगर हुसैन का परचम कभी झुकता नहीं देखा। अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, आज हम आपको इराक के एक ऐसे मुकद्दस शहर की सैर करवाने जा रहे हैं जिसका नाम सुनते ही दुनिया भर के करोड़ों मुसलमानों के दिल अकीदत और मोहब्बत से भर जाते हैं। एक ऐसा शहर कि जहां दुनिया की सबसे बड़ी मजलूमियत की दास्तान लिखी गई और हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान वालों को शहीद किया गया। जी हां, आज हम बात करेंगे करबला शहर की। ये वो मुकद्दस सरजमीन है जहां हर साल मुहर्रम के महीने में लाखों नहीं बल्कि करोड़ों ज़ायरीन दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से हाजिर होते हैं। जब लोग यहाँ पहुँचते हैं और नवासे रसूल हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के रोज़े मुबारक की ज़ियारत करते हैं तो उनकी आंखों से बेख्तियार आंसू जारी हो जाते हैं। इस शहर की फजा में एक अजीब रूहानी कैफियत महसूस होती है जो इंसान के दिल को गहराई तक मुतासिर करती है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि करबला शहर कब आबाद हुआ, इसकी तारीख क्या है, यहाँ कौन कौन से मुकद्दस मकामात मौजूद हैं, 9 और 10 मुहर्रम को यहाँ कैसा माहौल होता है, ज़ायरीन क्या करते हैं और इस शहर के लोग किस तरह अपनी जिंदगी गुजारते हैं। इसके अलावा हम आपको करबला के बारे में ऐसे हैरत अंगेज हकायक भी बताएंगे जो शायद आपको पहले नहीं पता होंगे। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, करबला इराक का एक बहुत अहम और मुकद्दस शहर है। इस शहर की अहमियत की सबसे बड़ी वजह वो अजीम वाक़या है जो 10 मुहर्रम 61 हिजरी को पेश आया था। इसी जगह हक और बातिल के दरमियान एक तारीखी मार्का हुआ जिसे आज दुनिया वाक़या करबला के नाम से जानती है। इसी मैदान में हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने अहले खाना और वफादार साथियों के साथ हक और सच्चाई की खातिर अजीम कुर्बानी पेश की। आज करबला की आबादी तकरीबन 10 लाख के करीब है, जबकि उसका रकबा तकरीबन 42 मुरब्बा किलोमीटर है। ये शहर इराक के दारुल हुकूमत बगदाद से तकरीबन 103 किलोमीटर और नजफ से तकरीबन 80 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। दोस्तों, एक बहुत दिलचस्प बात यह है कि वाक़या करबला से पहले यहाँ कोई बाकायदा शहर मौजूद नहीं था। ये सिर्फ एक रेगिस्तानी मैदान था जहाँ दूर दूर तक आबादी नहीं थी। लेकिन जब हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उनके साथियों की शहादत का अजीम वाक़या पेश आया तो ये जगह पूरी इस्लामी तारीख का अहम तरीन मकाम बन गई। बाद में हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का रोज़े मुबारक तामीर किया गया और लोग दूर दूर से ज़ियारत के लिए आने लगे। आहिस्ता आहिस्ता रोज़े मुबारक के नजदीक घर, बाजार, मसाजिद और दीगर इमारतें बनना शुरू हुईं और यूं वक्त गुजरने के साथ ये इलाका एक मुकम्मल शहर में तब्दील हो गया। आज करबला दुनिया के मशहूर तरीन मजहबी शहरों में शुमार होता है। खास तौर पर शिया मुस्लिम बड़ी तादाद में यहाँ हाजिर होते हैं, लेकिन दुनिया भर से मुख्तलिफ मसालिक के मुसलमान भी हजरत इमाम हुसैन से अपनी मोहब्बत और अकीदत का इजहार करने के लिए यहाँ आते हैं। मुहर्रम के दिनों में इस शहर का मंजर देखने के काबिल होता है। सड़कें ज़ायरीन से भरी होती हैं, हर तरफ अज़ादारी, दुआ, कुरान की तिलावत और हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कुर्बानी का जिक्र सुनाई देता है। लाखों लोग पैदल सफर करके करबला पहुंचते हैं और ये सफर मोहब्बत, अकीदत और वफादारी की एक अजीम मिसाल बन जाता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हर साल 2 करोड़ से भी ज्यादा ज़ायरीन करबला आते हैं, जबकि सिर्फ 9 और 10 मुहर्रम के दिनों में 1 करोड़ से ज्यादा अफराद इस मुकद्दस शहर में मौजूद होते हैं। यही वजह है कि करबला को दुनिया के सबसे बड़े मजहबी इज्तिमाआत में से एक का मरकज भी समझा जाता है। आज करबला शहर के लोगों की आमदनी का एक बड़ा जरिया यहाँ आने वाले करोड़ों ज़ायरीन हैं। वैसे तो साल भर ज़ायरीन आते रहते हैं, लेकिन जैसे ही मुहर्रम का महीना शुरू होता है इस शहर का मंजर ही बदल जाता है। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से लाखों लोग यहाँ पहुँचना शुरू हो जाते हैं। इसी वजह से उन दिनों में इस शहर में बहुत ज्यादा कारोबार होता है जो करबला शहर की मईशत का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। करबला को आमतौर पर 2 हिस्सों में देखा जाता है। एक हिस्सा वो है जहां ज्यादातर मुकद्दस मकामात मौजूद हैं और दूसरा हिस्सा वो है जहां शहर के ज्यादातर लोग रहे हैं। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के रोज़े मुबारक के चारों तरफ कदीम बाजार कायम हैं जो कई सदियों से मौजूद हैं। इन बाजारों की एक खास बात यह है कि आप किसी भी गली या बाजार से गुजरें, आखिरकार रास्ता रोज़ा मुबारक की तरफ ही जाता है। इन बाजारों में मजहबी अशिया, कपड़े, जाय नमाज और यादगारी चीजें फरोख्त होती हैं। इसके अलावा जगह जगह स्ट्रीट फूड, होटल और रिवायती इराकी खानों के रेस्टोरेंट्स भी नजर आते हैं।
अगर खानों की बात की जाए तो इराकी नाश्ते का अपना अलग ही जायका है। यहाँ नाश्ते में अक्सर अंडे, बीन्स और देसी घी के साथ रोटी पेश की जाती है। इसके बाद इराकी चाय पेश की जाती है जो अपनी खुशबू और जायके की वजह से काफी मशहूर है। इसके अलावा भी करबला में आपको इराकी और अरबी खानों की बहुत सी मजेदार अक़साम मिलती हैं, जिनमें मज़गूफ, इराकी कबाब, दोलमा और कुज़्ज़ी ज़ायरीन में काफी मकबूल है। इसके अलावा मीठे में बकलावा और कुनाफा के साथ साथ शहद और खुश्क मेवाजात से तैयार रिवायती अरबी डिजर्ट्स भी बहुत मशहूर हैं। जब भी हम करबला का नाम सुनते हैं तो हमारे जहन में एक सवाल जरूर आता है कि आखिर वाक़या करबला पेश क्यों आया। तो दोस्तों, इस वक्त इस्लामी सल्तनत पर यजीद की हुकूमत थी। बहुत से लोग इसकी तर्ज हुक्मरानी से मुतमईन नहीं थे। दूसरी तरफ कूफा के बहुत से लोगों ने हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु को खुतूत लिखे और दरखास्त की कि आप कूफा तशरीफ लाएं, हम आपका साथ देंगे और हक के लिए आपके साथ खड़े होंगे। इन्हीं दावतों पर हजरत इमाम हुसैन अपने अहले खाना और साथियों के साथ सफर पर रवाना हुए। लेकिन जब हालात बदले तो कूफा के बहुत से लोग अपने वादों पर कायम न रह सके। इसी दौरान करबला के मैदान में हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो और उनके साथियों का रास्ता रोक लिया गया। तारीख बताती है कि इमाम हुसैन के साथ तकरीबन 72 वफादार साथी थे, जबकि मुखालिफ फौज की तादाद हजारों में थी। करबला का मैदान इस वक्त एक गर्म और खुश्क रेगिस्तान था, जहां पानी की शदीद कमी थी। हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो के साथ उनके अहले खाना, खवातीन और मासूम बच्चे भी मौजूद थे। हालात इंतहाई मुश्किल थे, लेकिन इसके बावजूद आपने सब्र, हिम्मत और अल्लाह ताला पर कामिल भरोसे का मुजाहरा किया। कई दिनों की सख्तियों और आजमाइशों के बाद 10 मुहर्रम 61 हिजरी को हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो, उनके अहले बैत और वफादार साथी शहीद कर दिए गए। दोस्तों, आज इसी मुकद्दस सरजमीन पर हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो का रोज़ा मुबारक मौजूद है, जहां दुनिया भर से करोड़ों मुसलमान हाजिर होते हैं। लोग यहाँ सिर्फ जियारत के लिए नहीं आते, बल्कि कुर्बानी, सब्र, हक, इंसाफ और अल्लाह पर कामिल यकीन के इस अजीम पैगाम को याद करने आते हैं जो हजरत इमाम हुसैन ने अपनी जान कुर्बान करके पूरी इंसानियत को दिया। हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के रोज़ा मुबारक के इर्द गिर्द मौजूद बाजारों में कई ऐसे मुकद्दस मकामात भी मौजूद हैं जो वाक़या करबला की याद ताज़ा करते हैं। इनमें से बाज़ मकामात को जालियों के जरिए महफूज किया गया है। बाजारों में चलते हुए हर कदम पर इंसान को महसूस होता है कि वो एक आम शहर में नहीं, बल्कि इस्लामी तारीख की एक अजीम सरजमीन पर मौजूद है। चलें दोस्तों, अब हम आपको करबला के एक इंतहाई मुकद्दस मकाम की तरफ लेकर चलते हैं। हजरत इमाम हुसैन के रोज़ा मुबारक से कुछ ही फासले पर आपके अजीम भाई अलमदार करबला हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु का रोज़ा मुबारक मौजूद है। वाक़या करबला में आप हजरत इमाम हुसैन के सबसे काबिल एतमाद साथियों में से थे और आप पर लश्कर की अहम जिम्मेदारियां भी थीं। जब आप हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु के हरम की तरफ बढ़ते हैं तो एक शानदार दरवाजा आपका इस्तकबाल करता है। इस दरवाजे से दाखिल होने के बाद सामने एक खूबसूरत सहन नजर आता है, जहां हजारों ज़ायरीन नमाज अदा करते हैं, दुआ मांगते हैं और अल्लाह ताला के हुजूर अपनी हाजात पेश करते हैं। जब आप में दरवाजे से दाखिल होने लगते हैं तो ऊपर आपको एक मुश्कीज़ा नजर आता है। इसके पीछे भी एक कहानी है जो अभी हम आपको वीडियो में बताएंगे। दोस्तों, हजरत अब्बास का नाम आते ही वफादारी और ईसार की दास्तान जहन में आ जाती है। जब करबला के मैदान में पानी की शदीद किल्लत पैदा हो गई और अहले बैत के मासूम बच्चे प्यास से बेहाल होने लगे तो हजरत अब्बास ने बच्चों के लिए पानी लाने का फैसला किया। आप इंतहाई बहादुरी के साथ दरियाए फरात की तरफ गए ताकि पानी हासिल कर सकें। तारीख के मुताबिक आप पानी हासिल करने में कामयाब हो गए और उसे मुश्कीज़े में भर लिया, लेकिन वापसी के रास्ते में दुश्मन ने आपको घेर लिया। आप शदीद जख्मी हुए और शहीद कर दिए गए। आपको वीडियो में जो पीछे मुश्कीज़ा दिखाया था वो उसी निस्बत से था, क्योंकि आपने अहले बैत की नन्ही जानों को बचाने के लिए अपनी जान का नजराना पेश कर दिया। हजरत अब्बास का रोज़ा मुबारक अंदर से निहायत खूबसूरत है। दीवारों, छतों और सुतूनों पर शानदार नक्शो निगार, आईनाकारी और इस्लामी खत्ताती की गई है। जब ज़ायरीन यहाँ दाखिल होते हैं तो रूहानी कैफियत उनके दिलों पर तारी हो जाती है। खास तौर पर मुहर्रम के दिनों में यहाँ इतना ज्यादा रश होता है कि हरम तक पहुँचने में कई घंटे लग सकते हैं। दोस्तों, हजरत इमाम हुसैन और हजरत अब्बास के रोज़ों के दरमियान एक वसी और खूबसूरत मैदान मौजूद है जिसे बैनुल हरमैन कहा जाता है। ये जगह दुनिया भर में आने वाले ज़ायरीन के लिए खास अहमियत रखती है। बैनुल हरमैन दोनों मुकद्दस रोज़ों को आपस में मिलाता है और इसकी लंबाई तकरीबन 250 मीटर के करीब है। दिन हो या रात, ये जगह हमेशा ज़ायरीन से भरी रहती है। मुहर्रम और अरबईन के दिनों में बैनुल हरमैन का मंजर इंतहाई मुनफरिद होता है। लाखों ज़ायरीन इसी रास्ते से गुजरते हैं और पूरा इलाका अकीदत, मोहब्बत और रूहानियत का मरकज बन जाता है।
अब हम पहुंच चुके हैं हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के रोज़ा मुबारक पर। दोस्तों, जब कोई ज़ायर हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के रोज़ा मुबारक में दाखिल होता है तो उसके दिल पर एक अजीब कैफियत तारी हो जाती है। बहुत से लोगों की आंखों से बेइख्तियार आंसू जारी हो जाते हैं, क्योंकि ये वही हजरत इमाम हुसैन हैं जो हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे थे। यही वो खुश नसीब हस्ती हैं जो बचपन में रसूलुल्लाह की गोद में खेला करते थे और जिन्हें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहद मोहब्बत फरमाया करते थे। जब इंसान ये सब बातें याद करता है तो उसके दिल में मोहब्बत और अकीदत मजीद बढ़ जाती है। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का हरम निहायत वसी और शानदार है। अंदर दाखिल होते ही खूबसूरत इस्लामी नक्शो निगार, सुनहरी आराइश और रोशन फानूस ज़ायरीन की तवज्जो अपनी तरफ खींच लेते हैं। हरम के अंदर मौजूद मुकद्दस जालियों को जरी कहा जाता है। दुनिया भर से आने वाले ज़ायरीन उनके करीब जाकर दुआ करते हैं, सलाम पेश करते हैं और अपनी अकीदत का इजहार करते हैं। हरम के अंदर सिर्फ हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ही नहीं बल्कि अहले बैत के बाज़ दीगर अफराद के मज़ारात भी मौजूद हैं। इसी वजह से ये मकाम मुसलमानों के लिए बहुत अहमियत रखता है। तारीख में कई मर्तबा इस हरम को नुकसान पहुंचाया गया, लेकिन हर बार इसे पहले से ज्यादा खूबसूरत अंदाज में दोबारा तामीर किया गया और आज ये दुनिया के खूबसूरत तरीन इस्लामी मकामात में शुमार होता है। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हरम के अंदर एक दिलचस्प म्यूजियम भी कायम किया गया है, जहां वाक़या करबला और इस्लामी तारीख से मुताल्लिक मुख्तलिफ चीजें रखी गई हैं। यहाँ एक खास यादगारी सुतून भी मौजूद है जो इस्लाम की तारीख को एक खूबसूरत अंदाज में बयान करता है। सुतून का निचला हिस्सा उस दौर की अलामत है जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में इस्लाम मजबूती के साथ फैल रहा था। दरमियान का हिस्सा वाक़या करबला की तरफ इशारा करता है जब इस्लाम को एक बहुत बड़ी आजमाइश का सामना करना पड़ा, जबकि सुतून का ऊपरी हिस्सा इस हकीकत को जाहिर करता है कि हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की अजीम कुर्बानी के बाद इस्लाम दोबारा मजीद मजबूत होकर उभरा और आज भी दुनिया भर में जिंदा है। म्यूजियम में ऐसी बहुत सी तारीखी और यादगारी चीजें भी रखी गई हैं जो ज़ायरीन को माजी की याद दिलाती हैं। यहाँ उन लोगों का जिक्र भी मिलता है जिन्होंने मुख्तलिफ अदवार में हरम को नुकसान पहुँचाने या उस पर हमला करने की कोशिश की थी। ये तमाम चीजें तारीख को महफूज रखने और आने वाली नस्लों तक पहुँचाने के लिए रखी गई हैं। हरम के करीब दरियाए फरात भी वाक़ है। यही वो दरिया है जिसका जिक्र वाक़या करबला के साथ किया जाता है। रिवायत के मुताबिक मुहर्रम के दिनों में हजरत इमाम हुसैन के काफिले पर पानी की रसाई बंद कर दी गई थी। इसी वजह से दरियाए फरात का नाम करबला की तारीख में एक खास अहमियत रखता है। आज भी ज़ायरीन इस इलाके को बड़ी अकीदत से देखते हैं और वाक़या करबला को याद करते हैं। दोस्तों, जिस तरह आपने मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा में देखा होगा कमजोर, बुजुर्ग या बीमार अफराद को व्हील चेयर्स पर ले जाया जाता है, इसी तरह करबला में भी ज़ायरीन की सहूलत के लिए मुख्तलिफ इंतजामात मौजूद हैं। जो लोग ज्यादा पैदल नहीं चल सकते उनके लिए खुसूसी गाड़ियां और हाथ से चलने वाली ट्रालियां मौजूद होती हैं ताकि वो आसानी से ज़ियारत कर सकें। दोस्तों, इराक के दूसरे शहरों के मुकाबले में करबला को एक पुरअमन शहर समझा जाता है। यहाँ साल भर लाखों ज़ायरीन आते हैं, इसलिए सिक्योरिटी के इंतजामात भी बहुत मजबूत होते हैं। अगर आप करबला की सड़कों पर घूमें तो आपको एक दिलचस्प बात नजर आएगी कि यहाँ बहुत ज्यादा बुलंदो-बाला इमारतें मौजूद नहीं हैं। इसके बावजूद करबला इराक के कई दूसरे शहरों के मुकाबले में ज्यादा तरक्की याफ्ता और मुनज़्ज़म दिखाई देता है। ज़ायरीन की सहूलत के लिए हर किस्म की सहूलियात फराहम की गई हैं ताकि दुनिया भर से आने वाले लोग आराम से अपनी ज़ियारत मुकम्मल कर सकें। दोस्तों, अगर आप करबला जाएं तो वहाँ की मशहूर इराकी आइसक्रीम जरूर चखें। मकामी लोग और ज़ायरीन उसे बहुत पसंद करते हैं। इसका जायका आम आइसक्रीम से कुछ मुख्तलिफ और खास होता है और खास तौर पर गर्मी के मौसम में उसे खाने का अपना ही मजा है। लेकिन दोस्तों, करबला की असल रूहानी कैफियत उस वक्त देखने को मिलती है जब मुहर्रम का महीना आता है, खास तौर पर 10 मुहर्रम यानी यौम आशूरा के दिन। इस दिन पूरा शहर एक मुख्तलिफ मंजर पेश करता है। सुबह से ही लोग बड़ी तादाद में सड़कों पर निकल आते हैं। हर तरफ सियाह लिबास, झंडे, बैनर्स और अज़ादारी के मुख्तलिफ मज़ाहिर नजर आते हैं। लाखों ज़ायरीन दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से यहाँ जमा होते हैं और पूरा शहर अकीदत, गम और एहतराम की कैफियत में डूबा हुआ महसूस होता है। आशूरा के दिन ज़ुहर के वक्त के बाद एक मुनफरिद मंजर देखने को मिलता है। इराक के मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए बहुत से लोग और मकामी अज़ादार एक खास रस्म के तहत दौड़ते हुए हजरत इमाम हुसैन के रोज़ा मुबारक की तरफ जाते हैं। गर्मी और हुजूम की वजह से रास्तों में जगह जगह पानी की सबीलें लगाई जाती हैं, जहां लोगों को ठंडा पानी और मशरूबात फराहम किए जाते हैं। बाज मकामात पर अज़ादारों पर पानी भी छिड़का जाता है
ताकि शदीद गर्मी में उन्हें राहत मिल सके। चूंकि उन दिनों में ज़ायरीन की तादाद लाखों में होती है, इसलिए सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजामात किए जाते हैं। जमीन पर हजारों सिक्योरिटी एहलकार तैनात होते हैं, जबकि फजाई निगरानी के लिए हेलीकॉप्टर भी इस्तेमाल किए जाते हैं। जदीद कैमरों और निगरानी के निजाम की मदद से पूरे शहर पर नजर रखी जाती है ताकि ज़ायरीन महफूज रहें और तमाम तकरीबात पुरअमन तरीके से अंजाम पाएं। दोस्तों, करबला में 10 मुहर्रम का दिन सिर्फ एक तारीखी याद नहीं, बल्कि एक ऐसी रूहानी और जज्बाती कैफियत का नाम है जिसे देखकर इंसान वाक़या करबला की अजमत, हजरत इमाम हुसैन की कुर्बानी और उनके पैगाम को पहले से ज्यादा महसूस करने लगता है। लेकिन दोस्तों, मुहर्रम के दिन खत्म होते ही करबला की एक और इज्तिमा शुरू हो जाता है जिसे अरबईन वाक कहा जाता है। ये दुनिया के सबसे बड़े मजहबी इज्तिमात में शुमार की जाती है। इस सफर में लाखों लोग नजफ से करबला तक पैदल चलकर हजरत इमाम हुसैन के रोज़ा मुबारक पर हाजिर होते हैं। नजफ से करबला का फासला तकरीबन 80 किलोमीटर है। कुछ लोग ये सफर गाड़ियों के जरिए करते हैं, लेकिन लाखों ज़ायरीन मुकम्मल रास्ता पैदल तय करते हैं। इस सफर की सबसे खूबसूरत बात यह है कि रास्ते में ज़ायरीन की खिदमत के लिए हजारों मकामात कायम किए जाते हैं, जिन्हें मौक़िब कहा जाता है। यहाँ खाने पीने, पानी, चाय, जूस, आराम, तिब्बी इमदाद और रिहाइश का इंतजाम बिल्कुल मुफ्त होता है। लोग अपनी खुशी और अकीदत से ज़ायरीन की खिदमत करते हैं और उसे अपने लिए सादत समझते हैं। पूरे रास्ते में नंबर वाले पोल्स लगाए गए हैं, जिनकी मदद से ज़ायरीन अपनी मंजिल का अंदाजा लगाते हैं। पहला सुतून नजफ में और आखिरी सुतून करबला में हजरत इमाम हुसैन के रोज़ा मुबारक के नजदीक वाक़े है। रास्ते में बेशुमार मौक़िब और आराम गाहें मौजूद होती हैं, जहां ज़ायरीन रात गुजार सकते हैं, आराम कर सकते हैं और अगले दिन अपना सफर दोबारा शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, जब अरबईन का वक्त करीब आता है तो करबला एक बार फिर लाखों इंसानों से भर जाता है। दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों से आने वाले लोग एक ही मकसद के लिए जमा होते हैं और हजरत इमाम हुसैन से अपनी मोहब्बत और अकीदत का इजहार करते हैं। इस वक्त शहर की रौनकें अपने उरूज पर होती हैं और हर तरफ ज़ायरीन का समंदर नजर आता है। अगर रिहाइश की बात की जाए तो करबला में आम होटलों से लेकर 5 स्टार होटलों तक हर किस्म की सहूलत मौजूद है। आम दिनों में अच्छे होटलों का किराया निस्बतन मुनासिब होता है, लेकिन मुहर्रम और अरबईन के दिनों में ज़ायरीन की बड़ी तादाद की वजह से किरायों में नुमाया इजाफा हो जाता है। दोस्तों, करबला के लोग अपनी मेहमान नवाजी की वजह से भी बहुत मशहूर हैं। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से आने वाले ज़ायरीन का ये लोग बड़े एहतराम और मोहब्बत के साथ इस्तकबाल करते हैं। अगर आप किसी दुकान, होटल या बाजार में जाएं तो लोग आपके साथ खुश अखलाकी से पेश आएंगे। यही वजह है कि बहुत से ज़ायरीन सिर्फ करबला की ज़ियारत ही नहीं, बल्कि यहाँ के लोगों के अच्छे रवैये को भी हमेशा याद रखते हैं। करबला में रहने वाले ज्यादातर लोग मुसलमान हैं और अहले बैत से गहरी मोहब्बत रखते हैं। दोस्तों, करबला सिर्फ एक शहर नहीं, बल्कि सब्र, कुर्बानी, हक, बहादुरी और अल्लाह पर कामिल यकीन की एक जिंदा अलामत है। यही वजह है कि करबला का नाम आते ही इंसान के दिल में अकीदत और एहतराम के जज्बात पैदा हो जाते हैं। अल्लाह पाक हमें हक को पहचानने, उस पर कायम रहने और हजरत इमाम हुसैन की सीरत से सबक हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा बहुत ही प्यारा और शानदार करबला का सफर। हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए और शानदार सफर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।